हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोगों का फास्ट रिवीजन हो सके। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट के बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है कि कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कब? वर्ष 1946 में। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? तो इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। नेक्स्ट है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो वह सीपीयू है। सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं और सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहां पर समस्त डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसे हम चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम चिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम बिट में मापते हैं। किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1024 बाइट किसके बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। कितना? 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी भी प्रोग्राम में बग को हम त्रुटि या एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर या त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी किससे संबंधित है? तो मेमोरी स्टोरेज से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शीर्ष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक सन माइक्रो सिस्टम कंपनी को माना जाता है। किसे माना जाता है? सन माइक्रो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन मानी जाती है। कौन सी? फोर्ट्रॉन है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। जबकि व्यावसायिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कोबोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल इसका पूरा नाम क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यह इसका पूरा नाम है और इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो व्यावसायिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो अभी हमने देखा कि वाणिज्यिक कार्यों में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कोबोल भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन और इसका पूरा नाम कौन सा है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और फोर्ट्रॉन भाषा का ही उपयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा के समान जो हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है वह कोबोल है। कौन सी? कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल भाषा में ही सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल आदि कंप्यूटर भाषाओं को सिखाने के लिए बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। किस भाषा को? बेसिक भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने देखा था कि वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग किया जाता है। किसका? फोर्ट्रॉन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है और बेसिक भाषा को ही हम नींव का पत्थर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में पासवर्ड किससे सुरक्षा करती है? तो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है। वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बाइट
किससे बनता है, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। कितने, 1 बाइट 8 बिट से बनता है। नेक्स्ट है कि पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर ENIAC को माना जाता है। किसे, ENIAC को पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट है कि ईमेल, इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में लागू की गई। कहाँ पर, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक और संस्थापक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली हैं। कौन, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है कि याहू, गूगल और MSN यह क्या है, तो याहू, गूगल और MSN तीनों ही इंटरनेट साइट हैं। क्या, इंटरनेट साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का जो प्रयोग है इसका पूरा नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम है, किसका, CD का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, तो इसमें बाल्ब का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग, बाल्ब का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि अनुपम क्या है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर और इसका निर्माण बार्क संस्था के द्वारा किया गया था, भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDEC संस्था करती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो पुणे में है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बिट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है कि माइकल एंजेलो क्या है, तो माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है, माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट है कि सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है, तो सभी कंप्यूटरों में मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एप्पल क्या है, तो एप्पल एक चौथी पीढ़ी अथवा 4th जनरेशन का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है, एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो अभी हमने देखा था कि जो अनुपम सुपर कंप्यूटर है इसका निर्माण बार्क अथवा भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट किससे बना होता है, तो 1 बाइट 8 द्विधारी अंकों से बना होता है। किससे, 8 द्विधारी अंकों से बना होता है 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः बिट पर सेकंड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बिट पर सेकंड यूनिट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को हम क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि लेजर प्रिंटर में कौन सा प्रकार का लेजर प्रयुक्त होता है, तो लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक लेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो जो पहली कंप्यूटर भाषा है वह फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी। कौन सी, फोर्ट्रॉन। इसका पूरा नाम क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के लिए IC अथवा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं, तो यह सिलिकॉन अर्धचालक धातु के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो जो पहला कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, तो आपको बता दूं कि वायरस एक प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होती हैं, तो 10 लाख बाइट्स बराबर 1 मेगाबाइट होती है। कितनी, 10 लाख बाइट्स 1 मेगाबाइट के बराबर होती हैं। नेक्स्ट है कि IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, तो IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर वैक्स 780 माना जाता है। कौन सा, वैक्स 780 यह IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि IC चिपों का निर्माण किससे किया जाता है, तो IC चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर अथवा अर्धचालक से किया जाता है। मुख्य रूप से सिलिकॉन धातु से IC चिपों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वह माउस है। कौन, माउस। और माउस का आविष्कार डगलस एंजल वाइट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो MB का जो प्रयोग है मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। किसके लिए, मेगाबाइट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम
यह प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान रहती है, तो यह जो प्रणाली है यह कहाँ पर विद्यमान रहती है, तो यह रैंडम एक्सेस मेमोरी अथवा यह रैम पर विद्यमान रहती है। कहाँ पर विद्यमान रहती है, रैम पर विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, तो किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, तो कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटियां होती हैं उन्हें हम बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग या एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनियक क्या था, तो एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा, एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और इसका आविष्कार किसने किया था एनियक का, तो जेपी एकर्ट और जॉन मूसली ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एमएस वर्ड का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है पद्यांश डेटा के संशोधन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, एमएस वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक पेन ड्राइव क्या है, तो पेन ड्राइव क्या होती है, तो एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी यूनिट है। यह क्या है, एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी मेमोरी यूनिट है पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बराबर होता है, तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है, तो 10,48,576 बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होती है। यदि लगभग में पूछा जाए तो 1 मेगाबाइट बराबर 10 लाख बाइट होता है। अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो रेंज है ये 64 बिट तक होती है। कितनी, 64 बिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 किस प्रकार लिखी जाती है, तो बाइनरी कोड में संख्या 7 किस प्रकार लिखी जाती है, तो 111 के रूप में बाइनरी कोड में संख्या 7 को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का जो निर्माण है सीडेक संस्था के द्वारा किया गया था और इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पुणे में है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसे नष्ट करते हैं, तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो मुख्यतः प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में विंडो किसका प्रकार है, तो कंप्यूटर में विंडो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। नेक्स्ट है कि उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो वह कौन सा यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो इसे मॉडेम कहते हैं। और मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार होता है। किसका एक प्रकार होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। नेक्स्ट है कि सीडी रोम क्या है, तो सीडी रोम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह इसका पूरा नाम है। और एक क्या है यह, तो यह एक मैग्नेटिक मेमोरी का प्रकार है। नेक्स्ट है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है, तो कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट है कि सी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, कोबोल और जावा लैंग्वेज किसके उदाहरण हैं, तो यह हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है वह वर्तमान में विंडोज़ 11 है। कौन सा है, विंडोज़ 11। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और यह एक कंप्यूटर कंपनी है। क्या है, यह एक कंप्यूटर कंपनी। नेक्स्ट है कि गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। नेक्स्ट है कि प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया जाता था, तो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब या निर्वात बाल्ब का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो संबंध है यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। किससे संबंधित है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंक पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडीएस का आकार कैसा होता है, तो सीडी का जो आकार है गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। और वेबसाइट के मेन पेज को हम होम पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का ही समूह होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर के एक अन्य शब्द कौन सा है, तो प्रोग्राम।
नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं हम, तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है, तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो यह आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में निर्मित परमानेंट मेमोरी या स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इसे हम रोम कहते हैं। और रोम का पूरा नाम क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन है किसके उदाहरण हैं, तो कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन है तीनों ही इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, इनपुट डिवाइस के। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, तो कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, तो यह मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, तो जो मॉनिटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा रहता है वह क्या होता है, तो कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा होता है वह प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण। नेक्स्ट है कि एक ही समय पर दोनों दिशा में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो फुल डुप्लेक्स विधि का उपयोग किया जाता है एक ही समय पर दोनों दिशा में डेटा भेजने के लिए। नेक्स्ट है कि पहला GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो यह जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। किसने, जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट है कि कौन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, तो इसे हम लैन नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और यह कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है। नेक्स्ट है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर प्रकार के होते हैं। किसके, माइक्रो कंप्यूटर प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि अल्टाविस्टा क्या है, तो अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है। क्या है, अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कि उस युक्ति को हम क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करते हैं, तो उस युक्ति को हम मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडेम। और मॉडेम, इसके साथ ही मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और यह कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है। नेक्स्ट है कि कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होते हैं। और कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को सूचित करता है, तो कंप्यूटर में एक निबल बराबर 4 बिट होता है। कितना, एक निबल बराबर 4 बिट होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, तो CPU में होती है। कहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। नेक्स्ट है कि एक इनपुट डिवाइस का कौन सा उदाहरण है, तो प्रिंटर है जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी, तो जो कंप्यूटर भाषा है कौन सी, प्रोलॉग, इसका पूरा नाम क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो विकास वर्ष 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो ब्लॉक शब्द किससे बना है, तो ब्लॉक शब्द है जो यह वेब और लॉग दो शब्दों से बना है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को हम क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे भी हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है जबकि यह सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ क्या होता है, तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर में हम डाउनलोडिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ संस्थापित किया गया था, तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है इसे IISc अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो जो ट्रैक बॉल है यह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण माना जाता है। किसका उदाहरण, पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है, तो पहले से ऑन या चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को हम बार में बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बार में बूटिंग।
नेक्स्ट है कि मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो मॉडेम है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लैपटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? लैपटॉप कहते हैं। नेक्स्ट है कि विंडोज़ की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन वर्ष 1983 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1983 में। नेक्स्ट है कि संसार का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो संसार का जो पहला प्रोग्रामर है यह लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। किसे माना जाता है? लेडी एडा अगस्टा को। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो TCS अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरवॉल का मुख्य काम क्या है, तो मॉनिटरिंग करना फायरवॉल का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के मेन बोर्ड को हम क्या कहते हैं, तो मदरबोर्ड कहते हैं कंप्यूटर के मेन बोर्ड को। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या IC चिप का विकास JS किल्वी ने किया था। किसने किया था? JS किल्वी ने। नेक्स्ट है कि मैकिंटोश कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो मैकिंटोश कंप्यूटर का जो निर्माण है यह एप्पल कंपनी ने किया था और एप्पल कंप्यूटर है जो यह चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वह कौन सा था? क्रे फर्स्ट, यह विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बहुत अधिक क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बहुत अधिक क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं तो इन्हें हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया था, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं, तो 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो विकास लेडी एडा लवलेस ने किया था। इसका विकास किसने? लेडी एडा लवलेस ने इसका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में अनुचित कार्यों या इसके बाह्य उपस्करों में किसी गलती का पता लगाना तथा उन्हें सुधारना क्या कहलाता है, तो इसे हम डीबग कहते हैं। कंप्यूटर में किसी भी गलती का पता लगाना और उसे हम सुधारने को हम डीबग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में किसे शामिल किया जाता है, तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट को शामिल किया जाता है। किस किस को शामिल किया जाता है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कि रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपको बता दूं कि रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है और रोम एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट है कि बैटरी से चलाया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो बैटरी से चलाया जाने वाला जो कंप्यूटर होता है लैपटॉप होता है। क्या होता है? लैपटॉप। नेक्स्ट है कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणनाओं से माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है, तो ALU में गणनाओं को माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कैश रजिस्टर मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी? रजिस्टर मेमोरी होती है माध्यमिक परिणामों को संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है वह क्या कहलाता है, तो वह प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? जो प्रोसेसर है यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो जोसेफ मैरी। कौन? जोसेफ मैरी या सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप क्या है, तो कंप्यूटर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का जो संक्षिप्त रूप है UPS कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? UPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो इसे हम नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क है। नेक्स्ट है कि कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो इसका पूरा नाम है जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या है इसका पूरा नाम? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अर्थात कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो इससे डिज़ाइन से है। किससे है इसका संबंध? डिज़ाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी अथवा CD-ROM का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क कौन सी है, तो सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली जो डिस्क है वह कौन सी है, तो DVD। यह सर्वाधिक भंडारण वाली डिस्क है। कौन सी? DVD। नेक्स्ट है कि किन कीज से नंबर का तेजी से इनपुट किया जा सकता है, तो किन कीज के माध्यम से नंबर का तेजी से इनपुट किया जा सकता है, तो न्यूमेरिक कीपैड के माध्यम से
नंबरों का तेजी से इनपुट किया जा सकता है, किसके माध्यम से, न्यूमेरिक कीपैड की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ है। तो कौन सा डिवाइस जो पॉइंट एंड ड्रॉ का काम करता है, तो माउस से है। माउस और कैसा डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंट एंड ड्रॉ का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार कोड रीडर किसका प्रयोग करती है। तो बार कोड रीडर ये किसका प्रयोग करती है, तो यह लेज़र बीम का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, बार कोड रीडर लेज़र बीम का उपयोग करती है। और आपको बता दूं कि बार कोड रीडर है यह एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि लाइट पेन का दूसरा नाम क्या है। तो लाइट पेन का दूसरा नाम क्या है, तो इसे मैग्नेटिक स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्टिक, ये लाइट पेन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OCR का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, OCR का पूरा नाम है क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है कि CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल क्या है, तो विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। क्या है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। और MS एक्सेल को ही हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस कमांड से MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है। तो किस कमांड के माध्यम से MS वर्ड को क्लोज या बंद किया जा सकता है, तो एग्जिट कमांड के माध्यम से MS वर्ड को बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैट का तात्पर्य क्या है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है कैट का तात्पर्य है, अथवा कैट का पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि फिनिकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास किस IT कंपनी ने किया था। तो फिनिकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का जो विकास है यह इन्फोसिस IT कंपनी ने किया था। किस कंपनी ने, इन्फोसिस कंपनी ने। नेक्स्ट है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यह कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। तो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन भाषा में क्या क्या, मशीन भाषा किस पर आधारित होती है। तो यह 0 एवं 1 बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C++ भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया। तो C++ जो भाषा है कंप्यूटर भाषा, इसका जो विकास है विजार्न स्ट्रस्टप के द्वारा किया गया। जबकि जावा भाषा का विकास सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया था। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट है कि कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो कंपाइल कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा मानी जाती है, कौन सी, कंपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। तो उस ट्रांसलेटर का नाम क्या है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। तो इसे हम असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंबलर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को हम क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामों को हम एप्लीकेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। नेक्स्ट है कि अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है तो वह क्या कहलाता है। तो एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। तो इसे हम बैकअप कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम बैकअप कहते हैं। फिर से हम क्वेश्चन देखेंगे कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन या किसी भिन्न स्थान पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना बैकअप करना कहलाता है। क्या कहलाता है, बैकअप करना। नेक्स्ट है कि MS विंडोज़ किस प्रकार की सॉफ्टवेयर है। तो MS विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं कौन कौन से हैं, MS वर्ड और पेज मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सभी डिलीट की गई फाइल्स कहाँ पर सुरक्षित रहती हैं। तो सभी डिलीट की गई फाइल्स कहाँ पर सुरक्षित रहती हैं। तो ये रिसाइकिल बिन में सुरक्षित रहती हैं। नेक्स्ट है कि डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे प्रतीक चिन्ह को हम क्या कहते हैं। तो डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे प्रतीक चिन्ह को हम आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यह डायरेक्टरियों, फाइलों तथा प्रोग्रामों का समूह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कि किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए किसकी उपयोग किया जाता है। तो किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए F1 की का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, F1 की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो CPU में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। तो
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो CPU में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है, तो इसे हम कर्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कर्नेल कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉस का उपयोग क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है, तो इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना तथा यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, यह डॉस का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? MS DOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ क्या है, तो विंडोज़ क्या है, तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विंडोज़ XP में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो विंडोज़ XP में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई फाइल है। क्या है? फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। किस कमांड का उपयोग करते हैं? मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए सेव एज कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि विंडोज़ XP में फाइल के ग्रुप को किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है, तो विंडोज़ XP में फाइल के ग्रुप को किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है, तो फोल्डर के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विंडोज़ में किसी भी अक्षर को अलग अलग तरीकों से लिखने की स्टाइल क्या कहलाती है, तो विंडोज़ में किसी भी अक्षर को अलग अलग तरीके से लिखने की स्टाइल फ़ॉन्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? फ़ॉन्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो CD को सुन सकते हैं, तो CD प्लेयर के जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो CD को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले पॉइंट को हम कर्सर कहते हैं और यूज़र दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो यूज़र या प्रयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फाइल नेम कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी शब्द या पैराग्राफ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, तो फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है कि टाइप किए गए टेक्स्ट के शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ में परिवर्तन करना एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिंग करना कहलाता है। नेक्स्ट है कि डाटा ट्रांसमिट किया जाता है किसके द्वारा, डेटा ट्रांसमिट किसके द्वारा किया जाता है, तो एंटर की के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS वर्ड तथा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS में से कौन सा MS ऑफिस का भाग नहीं है, तो DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यह MS ऑफिस का भाग नहीं है। MS ऑफिस के अंतर्गत 5 सॉफ्टवेयर आते हैं। कौन कौन से? MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व में प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो इसे हम अंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम अंडो कहते हैं। अथवा पूर्व में किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं, तो अंडो के द्वारा इसे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, तो इसे हम कट एंड पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कट एंड पेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि मेन्यू में किसकी सूची होती है, तो मेन्यू में कमांड की सूची होती है। किसकी सूची होती है? कमांड्स की सूची होती है। नेक्स्ट है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को कर्सर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कर्सर। नेक्स्ट है कि प्रिंट प्रीव्यू का क्या उपयोग है, तो यह देखने के लिए कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, यह प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसकी का उपयोग किया जाता है, तो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसकी का उपयोग किया जाता है, तो इसे बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। किसकी का उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट का शीर्षक, पेज नंबर जैसे सूचना को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो डॉक्यूमेंट का शीर्षक है टाइटल और पेज नंबर जैसे सूचना को डिस्प्ले करने के लिए हम हेडर एवं फूटर का उपयोग करते हैं। जो हेडर होता है पेज का ऊपरी भाग होता है और जो फूटर होता है पेज का बॉटम या निचला भाग होता है। नेक्स्ट है कि किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं, तो जूम का उपयोग करके एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए यूजर किस कमांड का प्रयोग करता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का उपयोग करता है किस डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस कमांड से MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है, तो किस कमांड से MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है, तो एग्जिट कमांड से MS वर्ड को क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम हेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडर। और सबसे निचली लाइन क्या होती है, तो फूटर कहते हैं।
नेक्स्ट है कि फाइल चार्ट बनाने के लिए चार्ट विजार्ड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? चार्ट विजार्ड का उपयोग किया जाता है फाइल चार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल क्या है? तो यह विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। नेक्स्ट है कि 7th रो और 7th कॉलम का क्या एड्रेस होगा? तो यह एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगते हैं और यहाँ पर 7th रो और 7th कॉलम का क्या एड्रेस होता है? तो यहाँ पर G7 या 7th रो एवं 7th कॉलम का एड्रेस होता है। फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस एक्सेल में जो फाइल का एक्सटेंशन है यह क्या है? तो क्या है? .xls है। क्या है? .xls यह एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है कि स्प्रेडशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल की एक फाइल में कितनी वर्कशीट होती हैं? तो एमएस एक्सेल की एक फाइल में 15 वर्कशीट होती हैं। कितनी वर्कशीट होती हैं? 15 वर्कशीट होती हैं। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं? तो एमएस एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट को क्रिएट किया जा सकता है? तो चार्ट विजार्ड का उपयोग करके एमएस एक्सेल में हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेल में कौन सा डेटा मान्य है? तो एक्सेल में कौन सा डेटा मान्य होता है? तो यहाँ पर नंबर मान्य होता है, कैरेक्टर, फॉर्मूला और डेटा टाइम, यह तीनों ही चीज़ें इसमें मान्य होती हैं। किसमें? डेटा के रूप में एमएस एक्सेल में कौन कौन सी चीज़ें मान्य होती हैं? तो नंबर होते हैं, कैरेक्टर, फॉर्मूला और डेटा और टाइम, यह तीनों ही एमएस एक्सेल में डेटा के रूप में मान्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डेट एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो ये आप देख सकते हैं, पहले मंथ, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर को इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप दिए गए। कौन कौन से? जैसे सबसे पहले कैड है, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यह इसका पूरा नाम है। सीपीयू का पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट है कि सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी भी मिलता है और कहीं कहीं पर इसका जो नाम है चेंज डायरेक्ट रूट रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट है कि डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह डॉस का पूरा नाम है। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यह डीटीपी का पूरा नाम है। और ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है और ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। JDBC का पूरा नाम है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, यह JDBC का पूरा नाम है क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है कि लैन का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है लैन का पूरा नाम? लोकल एरिया नेटवर्क। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। PDA का पूरा नाम क्या है? पर्सनल डेटा अथॉरिटी या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी होता है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट है कि PROM का पूरा नाम क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या PROM का पूरा नाम है क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्या है कि PCXT का पूरा नाम क्या है? तो PCXT का जो पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, क्या है? PCXT का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। और रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। और WWW का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, या इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब।